हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सर्वे चल रही है और सर्वे में हम कल चयन सर्वे को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चयन सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने जो 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया था मैंने, आपने उसको दिया होगा और सबके नंबर फुल आए होंगे। इसमें एक क्वेश्चन आया था, वो मैं साथ कराना भूल गया था, वेल कंडीशन ट्राइंगल का। ठीक है ना, उसको लिख लेना, ट्राइंगल का। इससे क्वेश्चन आता है, ये मैं कल टॉपिक कराना भूल गया था, कल कराने का विचार था इसको, लेकिन दिमाग से स्लिप आउट हो गया मेरे। तो वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है कि जब आप जियोमेट्रिक सर्वे करते हो तो उसमें बेस लाइन से आप जो ट्राइंगल लेते हो उसके एंगल कितने रहते हैं, तो उस ट्राइंगल के लिए बेस्ट कंडीशन कौन सी होती है, तो आपसे पूछेगा। तो ध्यान रखना कि वो ट्राइंगल 30 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए, 30 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए ट्राइंगल, एंगल जो है 30 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए और 120 डिग्री से कम होना चाहिए, 120 डिग्री से कम होना चाहिए। 30 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए वेल कंडीशन ट्राइंगल, और यही पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देना। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि वेल कंडीशन का एंगल है, जो वेल कंडीशन ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। फिर बनेगा कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी लिमिट होनी चाहिए, 30 से 120 के बीच में होना चाहिए। कई बार पूछता है कि एवरेज कितना लिया जाता है, तो कई बुकें 60 डिग्री बताती हैं, कई डिग्री 54 डिग्री 56 मिनट बताती हैं। तो दोनों मतलब बेस्ट कई बुकें 60 डिग्री बताती हैं, कई 54 डिग्री 56 मिनट बताती हैं। ठीक है, बेस्ट ज़्यादा कर ये लिया जाता है, लेकिन अपने को ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन पूछा गया था कि कितने में वेरी करता है, तो 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक वेरी करता है। ठीक है, अब आपके चयन सर्वे से तक कोई भी टॉपिक ऐसा पॉइंट नहीं रहा है जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। इंट्रोडक्शन, लाइनर मेजरमेंट और चयन सर्वे, ऐसा क्वेश्चन बहुत मिनिमम क्वेश्चन आपसे 95% क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, उससे जितना अपने पास मैटर है उतने से हो जाएंगे। अब आज एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे। तो वेल कंडीशन ट्राइंगल का आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, तो उसको आप मिला लेना कि क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ को मैंने आपको बता दिया है, और एक न्यूमेरिकल दिया था उसको भी कर लिया होगा, साथ में आंसर की भी देती थी आपको, तो उसको आपने देख ली होगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे अपने चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट भी बड़ा होता जाएगा। आज 10 क्वेश्चन का था, कंपास सर्वे आ जाएगा तो वो पीछे वाला ऐड हो जाएगा और टेस्ट उठता जाएगा। ठीक है, पीछे अब देखो टेस्ट को मैं लेके आऊँ, फिर आपका समय खराब करूँ, 10 क्वेश्चन को कराने के लिए मैं 20-25 मिनट खराब करूँ, वो बात ठीक नहीं रहेगी। समय आपका भी खराब होगा और मेरा भी खराब होगा। 10 क्वेश्चन आपको दिए, उनको सॉल्व करो, सॉल्व नहीं हो रहे अपने नोट्स में जाओ, कहाँ चीज़ क्या कराई हुई है उस टॉपिक, उस क्वेश्चन से संबंधित उस टॉपिक को देखो, नहीं समझ में आ रहा तो वापस टॉपिक को देखो और फिर क्लियर करो। ठीक है, ये काम आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलिए आज अपन चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर। नए चैप्टर का हम करेंगे अपन कंपास सर्वे। इससे क्या होता है, इससे अपन जब चयन सर्वे करते हैं, सर आप लाइनर मेजरमेंट करते थे, ठीक है, बात सही है। अब जब अपने को कोई चीज़ बीच में ऑप्शन दाएं बाएं आने वाले जो हमारे पॉइंट थे, तो कोई बिल्डिंग आ रही थी, तो उनकी डायरेक्शन देखना, उनके एंगल देखना, किस चीज़ देखेंगे, तो वो सब किसके लिए, उसके लिए क्या यूज किया था, प्रिज्मेटिक कंपास यूज किया था या सर्वेयर कंपास यूज किया था। ठीक है, तो ये क्या है, कंपास सर्वे चैप्टर क्या है आपका, कंपास सर्वे, और इतना मोस्ट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आएंगे। चलो इससे संबंधित कुछ डेफिनेशन को समझ लेते हैं पहले कि क्या चीज़ है डेफिनेशन। देखो, अगर इसमें क्या करेंगे अपन, डायरेक्शन निकालनी है, एंगल निकालना है। अब उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलते हैं बीरिंग। क्या बोलते हैं, बीरिंग। क्या निकालोगे आप, बीरिंग। अब सर ये बीरिंग क्या होती है, फिर बीरिंग भी आगे जाके 2 भागों में बटेंगी, फोर बीरिंग, बैक बीरिंग। अब ये थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने डिप्लोमा बीटेक पढ़ा है, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कुछ चीज़ आ रही होगी। तो सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पढ़ाऊँ, उससे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल निकालेंगे उनको बोलते क्या है। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा बीरिंग के बारे में। क्या, बीरिंग के बारे में। और तो सबसे पहले देखिए क्या है, जब कोई आप लाइन है, मान लीजिए कोई भी चीज़ का आप दिशा देखोगे, आपने एंगल निकालोगे, मान लीजिए आपने, ये आपकी नॉर्थ साइड है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब आप किसी ना किसी पॉइंट से कोई दिशा देखोगे, मान लीजिए आपने यहीं कोई पॉइंट ले रखा है, इस जगह को पॉइंट कि सर मैं कोई बात नहीं, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। अब यहाँ से कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है मान लीजिए, तो आपको यहाँ से एंगल निकालना है।
तो भाई कोई एक रेफरेंस लाइन से तो एंगल निकालोगे, कोई एक रेफरेंस लाइन से एंगल निकालोगे। तो सर मैंने देखा कि यहाँ से इस चीज़ से ये दूरी इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पे इस एंगल पे, कितने एंगल पे, जितने भी एंगल पे आपको निकालनी है, 30 डिग्री 45 डिग्री 4 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं अपन, बीरिंग बोलते हैं। अब ये 4 बीरिंग क्या होती है, बेक बीरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक बीरिंग क्या होती है, ट्रू बीरिंग क्या होती है, इनके बारे में अपन धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। अब देखो सही नॉर्थ साउथ से बोल, अब बीरिंग पढ़ने का सिस्टम क्या होता है, बीरिंग पढ़ने का सिस्टम, सर बीरिंग पढ़ते हैं वो, आपने यहाँ से 30 डिग्री ले लिया, हमें क्या पता चलेगा कि इधर से ही बीरिंग लेनी है, इधर से ले लूँ तो मैं, अब आपने कह दिया सर 30 डिग्री बता दीजिए नॉर्थ से, आपने कह दिया 30 डिग्री नॉर्थ से बना दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन का तो ज्ञान आपको होगा, पक्की बात है, डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब आपको 30 डिग्री का कह दिया आपने, नॉर्थ से ये लो 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री बन रहा है, तो आपने उत्तर दिशा से कहा 30 डिग्री, ये थोड़ी का क्या, तो इसका क्या सिस्टम है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, बीरिंग को क्या पढ़ेंगे, कि इस एंगल से क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या एक सिस्टम अलाउ किया गया, ठीक है। 2 सिस्टम दिए गए। तो पहले हम बीरिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हॉल WCB सिस्टम, WCB सिस्टम। सर क्या होता है ये, हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम, क्या, हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम, हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम आपने क्या पढ़ने के लिए, रीडिंग पढ़ने के लिए। चलिए सर इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए हमारा यही वो नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ ले लिया, ये साउथ ले लिया, ये ईस्ट। देखिए इसमें समझते जाइए, गारंटी से कह रहा हूँ, ये चैप्टर अपन जिस दिन एंड करेंगे उस दिन आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको आज नहीं आ रहा होगा, विदाउट आपको कोई प्रैक्टिस नहीं, बस आप यहीं सीख जाओ सर, रिवीजन विदाउट। चलिए हॉल सर्किल भी, सर हॉल सर्किल से मतलब पता चल रहा है पूरा एक सर्किल बन रहा है, सर्किल बन रहा है, तो आपको नॉर्थ और साउथ एंगल से ये चीज़ है, ये आपका क्या होता है, ये एक एग्जिट पोल बना के दिशा है। हम हमेशा एंगल किससे पढ़ते हैं, अब सिस्टम पढ़ना है सर, हॉल सर्किल भी सिस्टम क्या है कि हॉल सर्किल सिस्टम कहता है कि आपको जो भी एंगल पढ़ने हैं, जो भी एंगल पढ़ने हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से पढ़ने हैं, किससे पढ़ने, नॉर्थ से, नॉर्थ डायरेक्शन से प्रोपोर्शन करने, ठीक है। अब सर नॉर्थ से करने, ठीक है, आपकी बात मान लीजिए, लो नॉर्थ से मैंने ये पढ़ लिया कोई भी एंगल, ये पढ़ लिया कोई भी एंगल, अब इसमें नॉर्थ से इधर जाना है उधर जाना है, ये करना चलेगा। तो ध्यान रखना इसमें दूसरा सिस्टम, डायरेक्शन कैसे लेनी है, डायरेक्शन कौन सी लेनी है इसमें, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हाँ सर अब समझ में आ गई बात, डायरेक्शन का लेनी क्लॉकवाइज, मतलब आपको हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम में, हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम में क्या करना है कि आपको नॉर्थ से एंगल पढ़ने, और पढ़ने कहाँ है, सिर्फ आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सिर्फ इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इधर इधर चलना है आप लोगों को ना। और एंगल कहाँ से पढ़, नॉर्थ से। तो आपने सर पढ़ा होगा सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। सर बिल्कुल बात सही है, समझ में आ रही है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री हो गया। अब ये क्वार्टर, एक क्वार्टर कितने का होता है सर, 90 डिग्री का। तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर कि इसमें इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री तक बनेगा, सब 0 से 90 डिग्री के बीच में। मान लीजिए मैं इसको मान लिया θ1 डिग्री। अब सर जब इसके लिए क्वार्टर पढ़ना होगा तो मुझे बिल्कुल आपको डायरेक्शन यहाँ से लोगे, फिर कोई डायरेक्शन यहाँ से लोगे, फिर कोई डायरेक्शन यहाँ से लोगे, आप क्या लोगे, फिर ये वो एंगल पढ़ोगे आप दूसरा एंगल पढ़ोगे यहाँ से कोई भी, ठीक है। तो इसका भी सर यहाँ से लेंगे हम, नॉर्थ से ही, बिल्कुल आपने पढ़ा है सर, नॉर्थ से ही लोगे वो यहाँ तक। ये क्या आएगा सर, θ2 कहीं भी आ सकता है। फिर उसी का सिस्टम क्या होगा कि आप थर्ड में पढ़ोगे वही चीज़ सिस्टम, वहाँ से θ3 वही, वहाँ से आप चलोगे किसमें, एंगल चौथे में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, θ4 डिग्री। तो मतलब कहीं तक भी आपको एंगल पढ़ने, समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना सा समझा रहा हूँ कि हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम में अपन क्या करते हैं, सिर्फ एंगल नॉर्थ से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ से पढ़ते हैं, और किस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में। यहाँ पर भी एंगल होगा तो अपन ये पढ़ के आएंगे वो कितना है, यहाँ तक 90 डिग्री 80 डिग्री 270 डिग्री, इसके ऊपर जितना आएगा, ठीक है। पढ़ना नॉर्थ डायरेक्शन में है, अपने चाहे वो कोई से भी क्वार्टर पे हो, ये हमारे हॉल सर्किल सिस्टम का सिस्टम है, ठीक है सर। अब तीसरी बात,
कि सर हॉल सर्कल सिस्टम में कौन सा उपकरण यूज किया जाता होगा, क्या कंपास सर्वे कह रहे हो, कंपास है। तो कंपास हमारे पास दो प्रकार के, कंपास हमारे पास कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक प्रिज्मेटिक कंपास, एक है हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास, एक है हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास, और एक है हमारे पास सर्वे कंपास, सर्वे कंपास, ठीक है। इसको रिड्यूस, अब देखिए तो हॉल सर्कल बीरिंग में, हॉल सर्कल बीरिंग में प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है। हॉल सर्कल बीरिंग में किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है। अब वही बात अभी उतारना नहीं है, उतारने के लिए बता दूंगा, आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। चीज़ें समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपकी उंगलियों वैसे ही चलेगा, ठीक है। और चीज़ें समझ में नहीं आई तो उसको कितना भी उतार लेना, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए ये प्रिज्मेटिक कंपास की बात होगी। अब सर जब आपकी दूसरा सिस्टम, ये तो हो गया हमारा हॉल सर्कल बीरिंग सिस्टम, हॉल सर्कल बीरिंग सिस्टम। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम, बीरिंग सिस्टम, बीरिंग सिस्टम। दूसरा उसमें क्या होगा सर, उसमें देखिए वही चीज़ फॉर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। चलिए इसमें एक सिस्टम क्या है, इसके अंदर जो आपको एंगल पढ़ने होते हैं वही इसमें एंगल पढ़ने पड़ते हैं आपको, नॉर्थ वेस्ट साउथ दोनों से, नॉर्थ वेस्ट साउथ दोनों से आप एंगल पढ़ सकते हो, नॉर्थ से भी पढ़ सकते हो और साउथ से भी। अच्छा सर मतलब यहाँ से नॉर्थ से अपन यहाँ चलेंगे, ये बात है, और साउथ से भी पढ़ सकते हैं अपन, यहाँ से भी एंगल पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या, क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही प्रकार से आप पढ़ सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्लॉकवाइज, आप इसमें एंगल इधर भी पढ़ सकते हो, एंगल इधर से इधर भी पढ़ सकते हो, और एंगल इसमें इधर से इधर भी पढ़ सकते हो और इधर भी पढ़ सकते हो। मतलब θ1 इधर तो θ2 आप इधर भी पढ़ सकते हो, θ3 इधर भी पढ़ सकते हो, θ4 आप इधर भी पढ़ सकते हो। समझ गए मेरी बात? तो अच्छा सर मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों से एंगल पढ़े जा सकते हैं, और क्लॉकवाइज भी पढ़े जा सकते हैं, और इसमें कहाँ पर अपन एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ जा सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। और इसमें कौन सा कंपास यूज किया जाता है, इसमें सर्वेयर कंपास यूज किया जाता है, इसमें सर्वेयर कंपास यूज किया जाता है, कंपास यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए बात समझ गए। अब देखो ये आपके दो सिस्टम है, हॉल सर्कल बीरिंग सिस्टम, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम। और जो ये लाइन पड़ी जा रही है आपकी, जो ये एंगल लिए जा रहे हैं, बस इन्हीं एंगलों को तो आप क्या बोलते हो, बीरिंग बोलते हो। ये नॉर्थ पोल से आपने जो एंगल लिया, ये आपकी बीरिंग आ गई, यही तो बीरिंग है, जो एंगल है इसी को आप बीरिंग बोलते हो। क्या बोलते हो, बीरिंग बोलते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिक्मान। क्या बोलते हैं, दिक्मान, ठीक है। तो दिक्मान ज़्यादा याद करने से अच्छा बीरिंग सही रहेगा, ठीक है। तो आपकी बीरिंग कैसे, तो ये एंगल ही निकालने, अपने कोई भी वस्तु अपने रखी है तो वो किस डायरेक्शन में, सही तो बता रही है इतने एंगल की दूरी पर वो दूरी है, ठीक है, वो दूरी है। फिर आपको मान लिया कोई चीज़ है यहाँ पर ये रखी हुई है, तो यहाँ से अपन ने देखा भाई ये इतने एंगल पर ये वस्तु रखी हुई है, आप कितनी दूरी पे, उसे चैन से वगैरह से नाप लो कितनी दूरी पे है, ठीक है। समझ गए बात को मेरी? प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वे कंपास समझ गए, ये तो थी समझने वाली बात। अब बात रहेगी सर नोट्स में क्या बनाएं, नोट्स क्या लिखें। चलिए अब बात करते हैं लिखने लिखाने वाली, ठीक है। सबसे पहले आपको कंपास सर्वे, तो कंपासों के बारे में तो अपन बाद में बता देंगे। सबसे पहले आपके नोट्स बनाए थे ना, सिस्टम ऑफ बीरिंग, कि भाई सिस्टम ऑफ बीरिंग क्या होना चाहिए, पहले हेडिंग रहेगी आपकी। क्योंकि अपन कंपास पढ़ेंगे तो कंपास का यूज़ क्या है, बीरिंग निकालना, तो बीरिंग ही नहीं पता तो क्या होती है, तो बाद में बात करेंगे। तो पहले सिस्टम ऑफ बीरिंग, सिस्टम ऑफ बीरिंग यही डालोगे आप शुरू में, सिस्टम ऑफ बीरिंग, सिस्टम ऑफ बीरिंग। तो पहला कौन सा था अपने पास, पहली थी हमारे पास हॉल सर्किल बीरिंग, हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम। चलिए मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूँ ना, हॉल की समझ तो लिए हो आप, सर्कल बीरिंग, यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर क्वार्टर बीरिंग सिस्टम, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम। चलिए
अपना जो सिस्टम रहेगा उसी चीज़ को अपने को देखना है। अब आपको ये नोट बनाने का बेस्ट तरीका रहेगा आपको, जिससे आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, एक चीज़ में क्लियर कर देंगे। अब देखो सबसे पहला क्या अंतर रहेगा सर, सबसे पहले दोनों के डायरेक्शन आए छोटे से वो बनाए थे अपन। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ तो ली है। पहला पॉइंट बना के ऐसा, पहला पॉइंट बना के तो ये आपको क्या करना है, एंगल बना देने हैं। यहाँ चारों इस पॉइंट को मैंने कोई O मान लिया, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया, इसको D मान लिया। ठीक है, ये मेरे एंगल मेजरमेंट किया हुआ है। तो ये मेरा हो गया θ1, ये मेरा हो गया θ2। यहाँ से लिया मैंने वही नॉर्थ से, ये मेरा हो गया θ2, और ये मैंने वापस लिया θ3, यहाँ से पूरा θ3 और पूरा एक और ले लिया मैंने यहाँ तक θ4। तो इसमें एक बात क्या पता चली हमेशा, इसमें बात पता चली कि इसमें एंगल सारे क्लॉकवाइज पड़ जा रहे हैं। मतलब इसमें सारे एंगल क्या पड़ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज पड़ जा रहे हैं। क्या पड़ जा रहे हैं, इसमें एंगल मेजरमेंट, इसमें लिख लेना, इसमें एंगल मेजरमेंट नॉर्थ से क्लॉकवाइज पढ़े जाते हैं। चलिए पहली बात क्लियर। यहाँ पर दूसरी बात वही चीज़, इसमें दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, ये आपका वही नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, वही आपके पास चार लाइनें। इसमें एंगल कैसे पढ़े जा रहे हैं भाई आपके, नॉर्थ से θ1, साउथ से θ2, θ3, θ4। सर ये θ1 के बगैर θ4 ही क्यों ले रहे हो, इधर θ2 इधर θ2 क्यों ले रहे हो। देखो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये, सेकंड कौन सा है, ये, थर्ड कौन सा है, ये, फोर्थ कौन सा है, ये। तो θ1 तो इसी में आएगा, θ2 तो इसी क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, चाहे वो इधर से साउथ से लेने। तो इसमें नियम क्या है, इसमें नियम ये है कि या तो आपका एंगल नॉर्थ से पढ़ सकते हो, साउथ से पढ़ सकते हो। तो जो नियर अबाउट होगा वही तो पढ़ेंगे अपन। तो θ2 अपन पढ़ना होगा तो एंगल कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। θ3 पढ़ना होगा यहाँ से पढ़ेंगे, और θ1 पढ़ना तो यहाँ से, और इधर क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट है इसलिए यहाँ पे θ4 आएगा। इसके अंदर जो भी क्वाड्रेंट आएगा, जो एंगल आएगा वो क्या आपका θ4 आएगा, और इसके अंदर जो आएगा वो θ1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका, तो इसके अंदर, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें एंगल मेजरमेंट, इसमें एंगल मेजरमेंट क्या ले जाते हैं भाई, मेजरमेंट नॉर्थ व साउथ दोनों ओर से, नॉर्थ व साउथ दोनों से क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है ना। घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार, घड़ी की सुई अब कैसे चलती है, तो इधर से देखो घड़ी इधर भी ले रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में भी। तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से, इसमें एंगल मेजरमेंट नॉर्थ व साउथ से दोनों ओर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़े जाते हैं। चलिए ये आपका पहला बात होगी ख़त्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात, इसमें अपने क्या यूज करते हैं, इसमें अपन एंगल जो पढ़ते हैं अपन जीरो से, तो इसमें एंगल का जो मेजरमेंट पड़ा जाता है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक पड़ा जाता है, एंगल मेजरमेंट पड़ा जाता है। सर समझे नहीं बात, देखो इसमें क्या था, आप एंगल नॉर्थ से ही पढ़ना है, तो यहाँ θ1 आया, ठीक है, तो यहाँ से भी चले θ2 आया, यहाँ से चले तो θ3 आया, तो मतलब आप पूरे 360 डिग्री तक जा रहे हो पूरे जगह। लेकिन इसमें आप 360 डिग्री तक नहीं जा रहे, इसमें आप θ1 गए, यहाँ पर आकर रुक गए 90 डिग्री तक, इससे आगे आप नहीं चल सकते क्योंकि क्वार्टर सेकंड है, तो आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ गए यहाँ तक 90 डिग्री तक, इसमें भी 90 डिग्री तक, इसमें भी। तो मतलब इसमें क्वार्टर नाम ही इसलिए रखा हुआ है इसका, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम, मतलब एक क्वार्टर। ठीक है, तो मतलब एक क्वार्टर के बदले, तो उस वाले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए 0 से 360 डिग्री पड़ जाता है। तो इसमें एंगल ऑफ मेजरमेंट क्या पड़ जाता है, इसमें 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। तो सर 0 से 90 डिग्री पड़ जाता है,
तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वार्टर में कौन सा है। मान लीजिए आपने 60 डिग्री लिख दिया, स्वाभाविक सी बात है, तो मुझे क्या पता लगेगा कि 60 डिग्री यहाँ का है कि वहाँ का है कि यहाँ का है, यहाँ का है कि वहाँ का है, कहाँ का है मुझे क्या पता लगेगा। यहाँ से भी 0 से 90 डिग्री नाप सकते हैं, यहाँ से भी 0 से 90 डिग्री नाप सकते हैं, यहाँ से भी 0 से 90 डिग्री नाप सकते हैं, यहाँ से भी 0 से 90 डिग्री। तो मुझे क्या पता चलेगा कि इसमें कौन से क्वार्टर में लूँ। तो ये आपको जनरेट होगा कैसे, 60 डिग्री SE, ये आपको डायरेक्शन बताएगा साउथ ईस्ट। अच्छा, इन दोनों के बीच में है ये एंगल 60 डिग्री। अगर यही एंगल दे रखा होता है S 60 डिग्री W, S 60 मतलब SW मतलब इसके बीच में है, यही दे रखा होता है N 60 डिग्री E, आप समझ गए, N नॉर्थ साइड ईस्ट साइड के बीच में है, मेरा कहीं 60 डिग्री, समझ गए बात को। तो ये ऐसे जनरेट होगा, मतलब क्वार्टर बीरिंग सिस्टम कैसे जनरेट होता है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा देंगे अभी आपको, ठीक है। चलिए तीसरी बात, इसको यूज करने के लिए प्रिज्मेटिक कंपास यूज किया जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास यूज किया जाता है और इसके लिए सर्वेयर कंपास यूज किया जाता है। कंपास यूज किया जाता है। अब समझ के बाद, अब सर एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो मैं समझ गया बात को। एग्जाम में मुझसे क्या पूछेगा, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछे हॉल सर्किल बीरिंग दे दे और बोल दे कि क्वार्टर बीरिंग में चेंज करो इसे, और या हो सकता है क्वार्टर बीरिंग दे दे हॉल सर्किल बीरिंग में चेंज करो। या तो आपको हॉल सर्किल बीरिंग को क्वार्टर बीरिंग में चेंज करना आना चाहिए, क्वार्टर बीरिंग को हॉल सर्किल बीरिंग से। तो इसको भी अपने को सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो यहाँ तक तो ये चीज़ तो इतना सिस्टम समझ में आ गया आपको आराम से कि हॉल सर्किल बीरिंग सिस्टम क्या होता है, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम क्या होता है। इस सिस्टम में तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है। इसमें नॉर्थ से एंगल पड़े जाते हैं, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों साइड से एंगल पड़े जाते हैं, नॉर्थ से भी पड़े जाते हैं, साउथ से भी। इसमें क्वार्टर बीरिंग सिस्टम मतलब 0 से 90 डिग्री तक का सिस्टम होता है, इसमें 0 से 360 डिग्री तक का सिस्टम होता है, ठीक है, क्लियर है बात। अब अपन चलते हैं इसमें आगे कि इसमें जब ये चेंज करना हो तो इसको अपन कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें जब अपन को चेंज करना होगा तो अपन इसको कैसे करेंगे, चलो ये आपने काट लिया होगा आराम से, समझना मेरी बात को आराम से। थोड़ा लेक्चर मैं इसको आराम से पढ़ाऊंगा चैप्टर, इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिल जाएंगे। फिर बता रहा हूँ मेन चैप्टर जो आपके हैं ना, कंपास सर्वे और इसके बाद एक लेवलिंग, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि पक्की 10 क्वेश्चन सर्वे का आ जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर लेके जाएंगे बस, 3 से 4 क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम में। इसलिए इस चैप्टर को अपन जितना आराम से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम, ठीक है। चलो अब सर देखो कि इसमें सर आपने को क्या चीज़ पता लगेगी, इसमें आपका क्या सिस्टम होगा कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यही है। लिमिट क्या होगी फर्स्ट की सर 0 से 90 डिग्री, सेकंड की क्या होगी सर 90 से 180 डिग्री, तीसरे की क्या होगी 180 डिग्री से 270 डिग्री और 270 डिग्री से 360 डिग्री। इसमें तो ये लिमिट होगी फर्स्ट सेकंड की, होगी कि नहीं होगी, 0 से 90 डिग्री 90 से 180 डिग्री। तो आपको इसमें क्या निकलेगा, इसमें आपको क्या निकलेगा, θ1 यहाँ से यहाँ, θ2 यहाँ से यहाँ, θ3 यहाँ से यहाँ और θ4 यहाँ। इसमें जो एंगल आएगा आपका θ4, यहाँ जो आएगा आपका θ3, यहाँ जो आपका एंगल आएगा θ1। ये देखो समझ गए बात, यहाँ आपका सिस्टम। अब सर इसमें कैसे बताएंगे हम, इसमें बिल्कुल आप कैसे बताओगे, देखो इसके अंदर कैसे बताओगे सर, कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा सिस्टम है। वही फर्स्ट क्वार्टर सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें तो सिस्टम वही रहेगा कि 0 से 90 डिग्री है, क्वार्टर तो वही रहते हैं, और 90 से 180 डिग्री है, 180 से 270 डिग्री है और 360 डिग्री है, 270 से 360 डिग्री है। तो इसमें कैसे बताएंगे सर क्वार्टर बीरिंग सिस्टम में, तो 0 से 90 डिग्री है तो आप क्या बताओगे कि n θ1e
थीटा बनी। यूनिट इसमें हमेशा क्वार्टर बेरिंग सिस्टम में 90 डिग्री ही करते हैं। लिखा मैंने 90, 180, 270, ये नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। इसमें सिर्फ एंगल आपको यहाँ बता दिया है 0 से 90 डिग्री ही होते हैं, बस हम डायरेक्शन बता के लगाते हैं। यहाँ θ2 होगा तो S θ2E क्या बताएंगे, S θ2E, और यहाँ बताएंगे तो S θ3W, S फिर यहाँ बताएंगे चौथा में तो एंड θ4W। इस तरह नोट करोगे इसको क्वार्टर बेरिंग सिस्टम को। ये तो होता है होल सर्कल बेरिंग सिस्टम, ये होता है आपका क्वार्टर बेरिंग सिस्टम शो करने का तरीका। इसको आपको एंगल को शो, यहाँ आप एंगल को शो करने का तरीका कैसा है, यहाँ जो भी आपको एंगल आ रहा है वही शो कर रहे हो, 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में। अब इसलिए ये क्यों लिखा है, कल को आपको सीधा मैंने एंगल दे दिया, पता है तो ठीक है आपको 210 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे है कि सर 180 तक तो आपने 2 बताया, 180 270 के बीच में 210 डिग्री, क्लियर बात। थर्ड क्वाड्रेंट में अब मैं कहूँ कि ये चीज़, चलो अब आपको थोड़ी सी समझाता हूँ, ये चीज़ आपने उतार ली होगी। चलो अब यहाँ देखना मेरी बात को आराम ध्यान से, यहाँ समझना, इतना समझ लोगे उतना ही बढ़िया। इसको उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखो आपको मैंने कह दिया, ये सारा साफ करता हूँ मैं एक बार समझाने के लिए, सिर्फ एक एंगल लेता हूँ मैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। मान लीजिए ये मेरा एंगल है WC सिस्टम में, यहाँ से मैंने कोई एंगल ले लिया, मेरा ये मेरा WC सिस्टम में मैंने ले लिया मान लो 120 डिग्री, कोई दिक्कत, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब मैं कहता हूँ आपको कि इसको आप क्वार्टर बेरिंग में सिस्टम में सेट करो कि ये एंगल, ये जो एंगल है आपका यहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है आपका क्वार्टर बेरिंग सिस्टम। अब मैं कह रहा हूँ इसी एंगल को क्वार्टर बेरिंग सिस्टम में चेंज कराओ, तो आपने कहा सर क्वार्टर बेरिंग में 120 डिग्री है, मतलब है सेकंड पाले में, है आपका ये सेकंड पाले के अंदर, ये फर्स्ट यहाँ है सेकंड है, और सेकंड के अंदर सर हम कम से कम इधर से नापते हैं, इस चीज़ को इधर से नापते हैं, नॉर्थ से साउथ से या तो नॉर्थ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ये 120 डिग्री इसका है, तो लेकिन हम नापेंगे सर, हम तो यहाँ से नापेंगे इसको, हमारे लिए तो ये थीटा होगा और जो भी होगा S और E लग जाएगा, S और E लग जाएगा, एग्जैक्ट बात है। हमारे लिए तो ये होगा, होल सर्किल बेरिंग में भले हम यहाँ से नाप के बता रहे हैं 120 डिग्री है, बात सही है आपकी, यहाँ से बता रहे हैं 120 डिग्री, लेकिन हमें यहाँ पर क्वार्टर बेरिंग सिस्टम के अंदर तो हमें यहाँ से बताना पड़ेगा। तो सर इसके कैसे बताएंगे, तो आप देखो ना ये पूरा एंगल कितने का सर 180 डिग्री, कितना होगा सर 100, अगर 180 डिग्री में से जो मैं ये 20 डिग्री हटा दूंगा तो इतना ही तो बचेगा कि सर 120 डिग्री हटा दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा सर 60 डिग्री। और इसको बताऊंगा कैसे कि भाई मेरा इस क्या है ये, तो इसको SE 60 डिग्री, ये मेरा क्वार्टर बेरिंग सिस्टम में बताने का तरीका है। कि यहाँ से तो ये समझने की बात है, सीधा फॉर्मूला भी बता दूंगा कि भाई अपने को बताना कैसे शो कैसे होता है। यहाँ ये क्योंकि WCB में सारे एंगल का सिस्टम क्या है कि आपको नॉर्थ से ही पढ़ने हैं, और यहाँ नॉर्थ और साउथ से दोनों पढ़ सकते हो। तो यहाँ आपके पास एंगल देखा नियर अबाउट कहाँ से रहेगा, आपके साउथ से आपने पढ़ दिखा कितना है 60 डिग्री। ईस्ट कैसा आया कि जब पूरा एंगल मेरा 180 डिग्री है, ये मेरा 120 डिग्री है, अब मुझे जब 180 में से 120 घटा दूंगा तो मेरे पास ये एंगल तो बचेगा। सॉरी सर अगर यहीं ये बात होती, यहीं अगर समझना मेरी बात को वापस देखो, तरीका बता दूंगा लेकिन एक बार समझ लो। ये चीज़ ये एंगल मान लीजिए दे आपको, ये एंगल दे दिया कोई 210 डिग्री, 210 डिग्री दे दिया, WCB के अंदर है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आने कि 210 डिग्री है, इसको क्वार्टर बेरिंग सिस्टम में चेंज कीजिए, तो आपने कहा ठीक है सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी चीज़ समझी हुई है, हमने बस फटाफट से डायग्राम बना लिया। इधर हमारे पास ये है क्वार्टर बेरिंग सिस्टम का 210 डिग्री है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका ये वो दिख रहा है, शो हो रहा है। अब सर 210 डिग्री है तो मुझे पता है कि ये है तीसरे क्वार्टर पे, हमने देख लिया, 180 से ऊपर है मेरे पास तीसरे क्वार्टर पे, ठीक है। इतना पता है मुझे कि जब ये क्वार्टर बेरिंग के अंदर आएगा तो साउथ से वेस्ट के बीच में आएगा, साउथ से वेस्ट के बीच में आएगा। अब सर आएगा कितना, तो मुझे पता है सर एंगल हम जब सेकंड और थर्ड में होता है तो हम साउथ से एंगल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे यहाँ चलना है इसको नापने के लिए। ये एंगल मुझे पता है यहाँ से, तो ये कितना है फर्स्ट सर्किल 210 डिग्री,
210 डिग्री। मुझे तो क्वार्टर बीरिंग के अंदर चाहिए, तो क्वार्टर बीरिंग के अंदर सर मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए, इतना सा ही चाहिए सर मुझे, तो इतना सा। तो अच्छा जी, तो थर्ड क्वार्टर के अंदर है, तो सर मुझे इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बात नहीं बेटा, ये कितना एंगल है पूरा सर? तो सर ये 180 डिग्री है। अगर मैं इस वाले में से 210 डिग्री में से पूरा 180 घटा दूंगा तो कितना बचेगा सर मेरा? इतना ही तो बचेगा, बिल्कुल। 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास? ये जीरो कि सर 30 डिग्री बच जाएगा। तो 30 डिग्री के बीच लिख दिया, और साउथ से वेस्ट ये लो, आपने वाटर बीरिंग सिस्टम के अंदर चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये चीज़ है, बस समझने की बात। अब इसको डायरेक्ट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, और मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, आपको चीज़ें रटवा के छोड़ूंगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें समझ में आ गई तो अच्छी लगती है। लेकिन ये जो टेढ़े मेढ़े ग्राफ जो कॉपी में कर जाते हैं ना, कॉपियाँ भर जाएंगी, पेज भरते जाएंगे, तो बहुत सर दर्द करेगा मैं देख के कि समझ में कोई चीज़ आएंगी नहीं, कहाँ से क्या हो रहा है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए अपने एक एक चीज़ समझनी है, ठीक है। अब चलते हैं, बट पहले चेंज टू, थोड़ा बहुत समझ लिया, अब इसको सारणी से देखते हैं। चेंज टू WCB टू क्वार्टर बीरिंग। WCTB मतलब हॉल सर्किल बीरिंग से क्वार्टर बीरिंग सिस्टम, हॉल सर्किल बीरिंग से क्वार्टर बीरिंग सिस्टम है। चलिए, तो एक आपको सारणी बना देते हैं। सारणी का सीधे लिख लो तो आप। चलिए, यहाँ पे आपकी रीडिंग हो गई कितनी है? पहला क्वार्टर फर्स्ट, तो इसमें हॉल सर्किल बीरिंग कितनी होती है सर? 0 से 90 डिग्री होती है। तो और इसमें मैंने मान लिया, एग्जाम्पल लेके कराऊंगा ना, सारी चीज़ें एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी समझ में आती हैं। कोई भी चीज़ को आपको देखो, कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप रट रहे हो, तो हमेशा उस चीज़ को एग्जाम्पल लेके सॉल्व करो। इजी है, यहाँ मैं थीटा 1 लेके थीटा 2 लगा, समझ में नहीं आएगा। आपको बताया कि फर्स्ट क्वार्टर में WCB सिस्टम में कितना आना है मेरे पास, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वार्टर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने 30 डिग्री ले लिया। 30 डिग्री आपका WCB के अंदर एग्जाम्पल, ये WCB के अंदर 30 डिग्री है, और ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर है। अब इसको अपन जैसे अपन क्वार्टर बीरिंग सिस्टम में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए? देखो, कि जैसा का जैसा ये WCB रखा हुआ है, जैसा एज इज, इसके अंदर आप सेम इसको रख लोगे। इसका मैं कारण समझ बताऊंगा कि ऐसा क्यों WCB। तो क्वार्टर बीरिंग में चेंज कर लो इसको भाई, क्वार्टर बीरिंग में चेंज कर लो। सब चीज़ क्यों आ रही है, इसका हर चीज़ कारण बताएं, बिना कारण की कोई चीज़ नहीं है। तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर WCB सेम होती है, क्वार्टर 30 डिग्री के सेम होती है, 30 डिग्री, बस क्या होता है डायरेक्शन सेम आ जाती है, एंड 30 डिग्री। आपको इतना तो मैंने बता ही दिया, भी लिखवाया था कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर डायरेक्शन क्या आएगी सर? NE। सेकंड के अंदर क्या आएगी सर? SC। थर्ड के अंदर क्या आएगी? SW। और फोर्थ के अंदर क्या आएगी सर? NW। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ आपकी क्वार्टर बीरिंग क्या आएगी? 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वार्टर की। तो क्वार्टर बीरिंग सिस्टम में क्या आएगा? N 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं सेकेंड क्वार्टर की बात करता हूँ। सेकेंड कितना आएगा भाई सर? 90 से 180 डिग्री होता है। मैंने मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, क्या सर? आप एग्जांपल ले लीजिए 120 डिग्री, दोनों के बीच में है। अब इसमें आपको क्या करना है कि 180 माइनस 180 डिग्री माइनस जो भी आपका WCB है, जो भी आपकी WCB कितनी है? WCB में 120 कितनी है? 120। तो 180 माइनस WCB कितना कर दिया मैंने? कितना आ गया मेरे सर? 60 डिग्री आ गया। और डायरेक्शन कौन सी आ गई सर? साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट। चलिए, समझ में आ रही है ना सब चीज़ें? हर चीज़ को अभी मैं एग्जांपल एक बार इसको बना लो, फिर आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा कैसे हो रही है। अभी आपको दिखाई थी ना, इन सभी एग्जांपल से वापस बताऊंगा मैं एक चीज़ को, ठीक है। एक बार साझा बनाते जाओ, हर चीज़ को समझाऊंगा। अभी थर्ड चीज़ कैसे हो रही है आपकी? 180 डिग्री से 270 डिग्री। तो मान लीजिए सर आप एग्जांपल ले लीजिए 210 डिग्री का, 210 डिग्री एग्जांपल ले लिया।
तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि WCB माइनस 180 डिग्री, थर्ड क्वार्टर, तो WCB माइनस 180 डिग्री, तो SW आएगा, इसके बीच रीडिंग क्या आएगी, 210 में से 180 डिग्री गया तो सर 30 डिग्री आ गया। समझ में बात आ गई समझ में? मतलब ये आपका हो गया थर्ड क्वार्टर। चौथे क्वार्टर को कैसे, मतलब इसमें अपने चेंज करना है, अपने को ये रीडिंग मिलेगी और क्वार्टर बीरिंग में चेंज करने के बाद क्या निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है। अपने को क्वेश्चन में मिलेगा 120 डिग्री है, इसको क्वार्टर बीरिंग में चेंज करो, तो आपने पहचाना 120 डिग्री कौन से क्वार्टर में है, सेकंड क्वार्टर में। फॉर्मूला क्या है उसका, 180 माइनस WCB, 180 ये रहा WCB, यही रीडिंग, फटाफट से हमारा आंसर आ गया ये। और ये दूसरे क्वार्टर में इसलिए ऐसे ही लगाया। ठीक है, चौथा में क्या होता है, 270 से 360 डिग्री, तो मैंने एंगल क्या ले लिया, मान लीजिए 300 डिग्री ले लिया, 300 डिग्री ले लिया। तो अब इस बार मेरे पास क्या होगा, 360 डिग्री माइनस WCB, माइनस WCB, तो 360 में WCB कितनी है, 300, तो क्या आ गया मेरे पास 60 डिग्री, क्या आ गया NW। अब सर ये चीज़ें आ कैसे रही हैं, एक बार डायग्राम से शो कर दो तो हमारा आसान काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार आप इसको समझ लीजिए, ये पहले उतार लेना है सारणी को कि चीज़ें फॉर्मूला कैसे बन रहा है और ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ इन एंगल को, जिससे मुझे आपको समझाने में दिक्कत नहीं रहेगी। 30 डिग्री, 120 डिग्री, 210 डिग्री और 300 डिग्री, इन 3 डिग्री के लिए बात की थी। अब सारणी में मिलाते रहना आप ना, मैं सारणी को मिटा रहा हूँ। अब समझिए मैं कैसे समझा रहा था इस चीज़ को। चलिए, सबसे पहले मैंने बात की थी आपके लिए WCB के लिए, पहले क्वार्टर के लिए। ये आपकी WCB रीडिंग थी, नॉर्थ से पड़ी जाती है साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या पड़ी जाती है सर, 30 डिग्री पड़ी जाती है, 30 डिग्री। अब इसको आपको क्या करना था, क्वार्टर बीरिंग के अंदर चेंज करना था। तो सर नॉर्थ, तो मतलब फर्स्ट क्वार्टर तो N ही रहेगा, सेकंड ऐसे ही रहेगा, थर्ड हो गया अपना SW और फोर्थ हो गया अपना NW। तो 30 डिग्री है, तो इसको क्वार्टर बीरिंग में चेंज करूँगा, तो मतलब क्वार्टर बीरिंग में भी सर ये सिस्टम होता है कि एंगल या तो नॉर्थ से पड़ जाते हैं, साउथ से पड़ जाते हैं। तो ये एंगल मुझे आप क्वार्टर बीरिंग में बताना है, क्वार्टर बीरिंग के अंदर बताना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्थ से पड़ा जाएगा ये भी, और ये भी 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, सेम ही तो रहेगा, तो एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन शो कैसे होगा, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो कहने का मतलब ये सर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चाहे आप WCB से WCB जाओ, चाहे WCB से QB आओ, रीडिंग में चेंजिंग नहीं होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री रहता, बस डायरेक्शन लग जाती, बस डायरेक्शन लग जाती। यहाँ 60 डिग्री होता तो यहाँ भी 60 डिग्री रहता। ठीक है, अब बात करता हूँ सर दूसरे एंगल की। चलो ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। दूसरी बात, दूसरा इसने मुझे क्या कहा, 120 डिग्री है, अभी समझा के आया था मैं आपको, वैसे ही 120 डिग्री है यहाँ पे, तो ये एंगल मेरा 120। अब बताओ क्वार्टर बीरिंग में ये कौन सा सिस्टम है, क्वार्टर बीरिंग में ये एंगल कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर क्वार्टर बीरिंग में हम यहाँ से नापते थे, यहाँ तक 0 होते थे, यहाँ साउथ से नापना है हमें, एक साउथ से इधर चलो या इधर चलो और यहीं तक, तो हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये चाहिए सर 180 की पूरी लाइन ये है, 180 में से 120 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। वही मैंने आपको सारणी में ये करवाया। इसी प्रकार मैंने आपको क्या बताया था, 210 डिग्री वाला वो यहाँ पे कहाँ से, नॉर्थ से, वही 210 में से 180 घटाया। समझ गए बात को, तो डायरेक्शन SW। ठीक है, इस चीज़ को आपको आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए, आज इतना बहुत है क्या, आज चैन जो आपने थोड़ा बेसिक तो समझ ही लिया इस चीज़ को। कल अपन क्वार्टर बीरिंग टू अपन रिड्यूस बीरिंग पढ़ लेंगे यार। चलो या तो क्वार्टर बीरिंग टू रिड्यूस बीरिंग वाला भी कर ही लेते हैं, है ना चेंज। फिर आपको क्वार्टर बीरिंग टू WCB, मतलब क्वार्टर बीरिंग से अपन को WCB जाना। अभी अपन WCB से क्वार्टर बीरिंग जा रहे थे, तो वही आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला फोर्थ, इसमें क्या रहेगा, वही N θ1 E, Sθ2 E, इसमें Sθ3 W और इसमें Nθ4 W, यही सिस्टम रहेगा। सेकंड के अंदर यही सिस्टम रहेगा इसके अंदर। चलिए, अब इसको क्या करना है अपने को, चलो मान लीजिए कोई भी चीज़ सर एग्जाम्पल से लेकर आओगे अच्छा रहेगा। ये लो एग्जाम्पल ले लो,
मैंने ले लिया एन 30 डिग्री, वही फॉर्मूला लेते 30 डिग्री ले लिया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसको मुझे किस में चेंज करना है, WCB के अंदर। तो WCB के अंदर जब चेंज करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें कि एज इज जो आपकी क्वार्टर बीरिंग है वो सेम रहेगी, एज इज जो आपकी क्वार्टर बीरिंग है वो सेम रहेगी। तो WCB क्या आ जाएगी आपके पास कि सर सीधी 30 डिग्री आ जाएगी, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस कि डायरेक्शन हट जाएगी क्योंकि इसमें नॉर्थ से एंगल सीधा लगता है। ठीक है, दूसरी बात सर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एस 45 डिग्री, एस 45 डिग्री और क्या ले लिया ई, एस 45 डिग्री ई घट जाए आराम से, 30 डिग्री ले लेता है, 50 डिग्री ले लेता हूँ, 50 डिग्री ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो आपकी इच्छा है, 50 डिग्री और ये एस लगेगा फिर आपको 40 डिग्री। ठीक है, अब एस यहाँ भी सब 30 डिग्री 40 डिग्री, देखो 30 डिग्री 40 डिग्री, अब एंगल तो वही लगेगा सर फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन पहचान कैसे हो रही है, साउथ से ईस्ट सर ये दूसरे क्वार्टर में। तो अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, क्वार्टर बीरिंग में। तो क्या होगा हमारे पास 180 माइनस रीडिंग, 180 माइनस क्वार्टर बीरिंग, क्वार्टर बीरिंग की जो रीडिंग है, क्वार्टर बीरिंग की जो रीडिंग है उसमें से 180 माइनस कर दो। तो 180 में से 140 माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 140 डिग्री, सीधा आ गया 140 डिग्री। ले लो खत्म कहानी। अब यहाँ पर सर वही तीसरी बात ले लो, एस वापस ले लो 20 डिग्री ले लो भले, डब्ल्यू एस 20 डिग्री ले लो। तो सर अब क्या होगा, अब आपको क्या होगा कि आपको क्वार्टर बीरिंग 180 डिग्री, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्वार्टर बीरिंग 180 डिग्री प्लस क्वार्टर बीरिंग 180 डिग्री प्लस क्वार्टर बीरिंग, क्योंकि आपको तीसरे क्वार्टर में जाना है, 180 दहाई और 20 डिग्री और जुड़ गया तो आप कितने पास हो गया सर 200 डिग्री। तीसरे क्वार्टर में बात आ रही है कि नहीं आ रही है अपने आप। चौथी बात सर एन डब्ल्यू, मान लीजिए मैंने एन डब्ल्यू ले लिया, एन डब्ल्यू 40 डिग्री, 40 डिग्री ले लो एन डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस क्वार्टर बीरिंग, तो 360 में 40 गया था कितना आ गया 320 डिग्री। ये ऐसे ही संशोधन होते हैं, ऐसे एक दूसरे चीज़ में ये संशोधन होते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम में सरल सी बात है सर, इतने इजी तो आएंगे नहीं, एग्जाम में क्या देगा वो 36 डिग्री 5 मिनट, 40 डिग्री 5 मिनट 60 सेकेंड, ऐसे आंसर आएंगे वहाँ। तो 3 मिनट का भी तो खेल रहेगा, तो वो भी अपन जो एग्जाम्पल लेंगे तो अपन उनको लेंगे। अभी तो आपको सिस्टम समझा रहा हूँ मैं कि कैसे सिस्टम से काम करेगा। यहाँ पर मैं क्वार्टर बीरिंग टू WCB के विद एग्जाम्पल आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। बस देखा मैंने यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल देखा, इसको फिर सर ने WCB चेंज किया है, क्वार्टर बीरिंग टू WCB। बस आपको सारी, अब इसके जितने भी आपके पास क्वेश्चन है क्वार्टर बीरिंग टू WCB सिस्टम खुद चेंज करने की कोशिश करना, खुद चेक करने की कोशिश करना। ठीक है, अब कल फिर अपन इसके आगे पढ़ेंगे, कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो अब बस कल अपन इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे, बीरिंग बार जानेंगे, एंगल निकालेंगे और कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और प्लीज़ शेयर जितना करोगे, देखो जितना शेयर करोगे ना उतने हमारे हौसले बुलंद होंगे। जितना शेयर करोगे मार्केट में, बस यही तो करना है कि आपको शेयर करना है, बस यही मेरी फीस है, आपको बस शेयर करना, जितना हो सके फुल शेयर करो, शेयर और लाइक प्लीज़। ठीक है, शेयर और लाइक प्लीज़ करो। कंटेंट में कहीं भी कमी नहीं आ रही है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, या आपके हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप कोई भी मैसेज छोड़ दीजिए, कमेंट कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।